लास्ट एक्सपेरिमेंट दैट इज ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये भी पता है आपको कि जब ऑक्सीजन जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है तो हम क्यों कहते हैं कि प्लांट जो है हमारे लिए इफेक्टिव है, बिकॉज दे आर मेकिंग ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर इन द एयर एंड दैट मेक्स अवर एयर प्योर। ऑक्सीजन की मौजूदगी वाकई हो रही है या नहीं हो रही है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, इसे जानने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया गया है, इट रिक्वायर्स एन एक्वेटिक प्लांट। फॉर दिस पर्पज हाइड्रेला इज़ एन एक्वेटिक प्लांट, इट इज़ टेकन इन अ बीकर। ठीक है, एक बीकर लिया गया है जिसमें पानी भरा गया है, एक और हाइड्रेला प्लांट जो कि एक एक्वेटिक प्लांट है उसे लिया गया। उसके ऊपर एक छोटा सा फनल रखा गया है। शीशे, ये सारी चीज़ें प्लास्टिक के शीशे की होती हैं जिन्हें परफॉर्मेंस के लिए लिया जाता है और उसे अच्छी तरह से पानी से फिल कर लिया जाएगा। एक और टेस्ट ट्यूब ली गई, टेस्ट ट्यूब को भी अच्छी तरह से पूरा पानी से फिल करने के बाद उसे इस फनल के ऊपर इन्वर्ट कर दिया गया। सबसे पहले एक बीकर लेंगे, उसमें पानी भर के एक्वेटिक प्लांट, हाइड्रेला इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक प्लांट, वो उसके बॉटम में रखा गया और उसको फनल से कवर कर दिया गया। देन एक और टेस्ट ट्यूब ली जाती है, टेस्ट ट्यूब में भी पानी को अच्छी तरह से इन्वर्ट करके भर के इस बीकर के ऊपर रखा जाएगा ताकि कहीं से भी कोई और गैस या कहीं से भी पानी के अलावा कोई और एंटर जो है वो चीज़ें ना हो सके, यानी गैस कोई ना हो, सिर्फ पानी मौजूद है। इस हाइड्रेला प्लांट में क्या मौजूद है, क्लोरोफिल मौजूद है क्योंकि ग्रीन कलर का है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके लिए हमने सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो सॉलिड होता है वो भी थोड़ा सा ऐड किया है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलती रहे। प्लस उसको सूरज की मौजूदगी में इस एक्सपेरिमेंट को 3 से 4 घंटे के लिए रख दिया जाएगा। ठीक है, आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दिस हाइड्रेला प्लांट विल स्टार्ट लिबरेटिंग ऑक्सीजन गैस, यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये अपने लीव्स में एब्जॉर्ब करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए उसको क्या मिल जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट जो इसमें सॉल्ट जो है वो डाला गया था, वो उसके क्रिस्टल्स डाले गए थे। फिर इसी तरह से पानी जो है वो इसमें पहले बीकर में डाला गया, पानी भी मौजूद है, सूरज की रोशनी आ रही है, लीव्स में क्लोरोफिल मौजूद है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिलकर कौन सा प्रोसेस परफॉर्म कर रही होंगी, फोटोसिंथेसिस का। और ये भी पता है कि जो बाई प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का, दैट विल रिजल्ट इन द लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस। जब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं क्लोरोफिल की मौजूदगी में, तो फाइनली क्या बन जाता है, C6H12O6 यानी ग्लूकोज प्लस एज अ बाई प्रोडक्ट कौन सी गैस रिलीज होती है, ऑक्सीजन। तो 3 से 4 घंटों के बाद जब आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीजन गैस यहाँ पर इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर जमा होनी शुरू होगी, ठीक है, बबल्स आने शुरू हो जाएंगे क्योंकि हमने इसमें पानी डाला था। पानी के मौजूदगी में उस वक्त आप ये फील करेंगे कि यहाँ ज़रा सा भी बबल्स या एयर मौजूद नहीं थी, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता पानी जो है वो यूटिलाइज़ हो गया, इस लीव्स ने उसको इस्तेमाल किया और आहिस्ता आहिस्ता जब कार्बोहाइड्रेट्स बन गया तो साथ साथ ऑक्सीजन गैस भी लिबरेट होनी शुरू हो गई। दैट विल एक्यूमुलेट इन ऑन द टॉप ऑफ दैट टेस्ट ट्यूब. Now how can we detect the presence of oxygen? So this test tube will be erected out. बाहर निकाली जाएगी, पानी जो है वो सारा का सारा वो इसी बीकर में गिर जाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगी, टेस्ट ट्यूब को हमने लेना है, लेकिन लेने से पहले हम एक माचिस की तीली जलाकर उस टेस्ट ट्यूब के मुंह के पास रखेंगे। जैसे ही हम इस टेस्ट ट्यूब को सीधा करेंगे और माचिस की तीली जो है वो उसके करीब लेके जाएंगे, यू नो दैट ऑक्सीजन गैस ऑलवेज हेल्प्स इन बर्निंग। ऑक्सीजन गैस किस में हेल्प करती है, जलने में मदद करती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, गैस को बुझा देती है। जैसे ही हम इस टेस्ट ट्यूब को सीधा करेंगे और एक जलती हुई तीली इस टेस्ट ट्यूब के करीब लेकर आएंगे तो जो शोला होगा वो पॉप के स्टाइल से या एकदम से शोला भड़केगा, पॉप इस स्टाइल में एकदम से शोला तेज़ी के साथ भड़केगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन गैस जो है वो हमेशा जलने में मदद देती है। अगर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती तो क्या होती, वो तीली बुझ जाती। जब अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड जब ये ऑक्सीजन है तो इसने इस गैस को मज़ीद शोले को थोड़ा सा भड़काया या तेज़ हो गया वो शोला, दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो इट वाज ऑल अबाउट दैट, इट वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूव दैट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड बाय द प्लांट। दैट वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ टॉपिक। आज तक के लिए इतना हाफ चैप्टर ऑलमोस्ट हमने कवर कर दिया है। स्पेशली 4 जो एक्सपेरिमेंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको ज़रूर अच्छी तरह से समझ कर पढ़िएगा, याद करिएगा। इनमें से कोई ना कोई एक एक्सपेरिमेंट ज़रूर आता है पेपर में। अब जो हमारे पास नेक्स्ट इंशाल्लाह टॉपिक रह गया है वो कुछ इंसेक्टिवोरस और दूसरे टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं। फिर हमें वाइटामिन्स डिस्कस करने हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द टीथ है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन है। रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स विल बी डिस्कस इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास।
और अभी भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।